हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को कवर करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन एंड एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन इन इंडिया। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इसके इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 शीट्स फिल करनी है, तो स्प्रेड करके तो लिखना ही पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में देंगे हम लिबरलाइजेशन क्या होता है एंड इसकी थोड़ी थोड़ी इंट्रो, क्या क्या हुआ इसमें, क्या नहीं हुआ, वो सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। सो व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन मीनिंग रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रूल्स टू मेक बिजनेसेस एंड ट्रेड ईजियर। Before liberalization, the government controlled most of the things in the economy, and companies needed many permissions to start a business. Trading with other countries was also very, very difficult. लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो गवर्नमेंट रूल्स और जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें रिड्यूस कर देना है, ताकि हम बिज़नेस एंड ट्रेड ईज़िली कर पाएँ। जब लिबरलाइजेशन नहीं थी तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत हर एक चीज़ पे रूल एंड रेगुलेशन लगती थी। और कोई भी कंपनी हमने शुरू करनी है, इंडस्ट्री शुरू करनी है, कुछ भी करना है काम, तो कंपनी की जो परमिशंस हैं, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस के बेसिस पे करना पड़ता था अपना बिजनेस स्टार्ट। तो ट्रेडिंग करना भी दूसरी कंट्रीज़ के साथ बहुत डिफ़िकल्ट था। In 1991, India had a very big economic problem. The country had very little money left to buy things from other countries. To fix this problem, India decided to reduce the government control and allow businesses more freedom. This process was called liberalism. 1991 में बहुत एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें क्या हुआ कि हमारी जो कंट्री है उसके पास बहुत कम मनी रह गई थी कि वो दूसरी कंट्रीज से कोई चीज़ खरीद पाए। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए इंडिया ने जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस का जो कंट्रोल है वो कम कर दिया, उसे रिड्यूस कर दिया और बिजनेसेस को फ्रीडम दी कि आप जैसे मर्जी बिजनेस करो। बिजनेस करोगे तो वही पैसा आएगा कंट्री में, तो ये चीज़ करने के लिए जिससे अल्टीमेटली कंट्री को ही फ़ायदा होता है। दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड द लिबरलिज्म। क्या क्या इसके मेन फीचर्स आप ऐड काउंट कर सकते हो इसमें? फ्यूअर गवर्नमेंट रूल्स, बहुत कम रूल्स रेस्ट्रिक्शंस रह गई, तो बिजनेसेस जो हैं वो इजीली विदाउट मैनी परमिशंस स्टार्ट कर सकते हैं। मोर प्राइवेट कंपनीज, ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज बिजनेसेस को अलाउ कर दिया गया कि आप जैसे मर्जी ग्रो करिए अपनी कंपनी को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती थी पहले तो उन्हें भी बहुत सारे रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता था, पर अब वो बात नहीं है, अब लिबरलाइजेशन आ गई है, तो अब फॉरेन कंट्रीज भी, फॉरेन की जो भी कंपनी है वो भी इंडिया में अपना इन्वेस्ट कर सकती हैं। मोर ट्रेड विद अदर कंट्रीज़, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ईजी हो गया था, हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ अब ट्रेड कर सकते हैं। बेटर बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेट बैंक्स वर अलाउड एंड बैंकिंग बिकम ईजियर, तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर बेटर हो गया था, प्राइवेट बैंक्स को अलाउ कर दिया गया था एंड बैंकिंग जो है वो बहुत ईजीली अब हम कर सकते हैं। Liberalization helped Indian economy grow by making it easier for businesses to grow and trade with other countries. तो इससे इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत ग्रो हुई है और इससे बिजनेसेस को भी बहुत इजी काम मिला है कि वो वर्क कर सके, ट्रेड कर सके दूसरी कंट्रीज़ के साथ और कंपनीज़ के साथ भी। सो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन इन इंडिया। सो हमें यहाँ पर जो 1991 में बहुत डाउनफॉल हो गया था, पैसा नहीं बचा था इंडिया में, तो इंडियन इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे। सबसे पहले गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस कम करी। लिबरलाइजेशन से पहले क्या हुआ कि बिजनेसेस
तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, रिमूविंग बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस। लिबरलाइजेशन से पहले बिजनेसेस कोई भी स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत गवर्नमेंट परमिशंस लेनी पड़ती थी, पर अब लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट आ गया है एंड जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कम कर दी गई हैं। अब कंपनी जल्दी से ग्रो कर सकती है। अलाउइंग फॉरेन कंपनीज़ को पहले इंडिया में इन्वेस्ट करना अलाउ नहीं था, पर अब ये कंसेप्ट आ गया है और गवर्नमेंट आराम से गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया एंड फॉरेन कंपनीज़ जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, जिससे न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्रिएट हो गई एंड इंडिया में वो हमारे पास आ गई और इससे बहुत सारी जॉब्स भी मिली, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई। देन सेलिंग गवर्नमेंट कंपनीज टू प्राइवेट ओनर्स। जो कंपनीज थी वो प्राइवेट ओनर्स में शिफ्ट करती गई, यानी कि प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तो मैनी कंपनीज वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर दिस कंसेप्ट, ठीक है। कंपनीज जो है वो प्राइवेट ओनर्स को बेच दी गई, जिससे बिजनेस और बेटर और एफिशिएंटली काम करने लगा। मेकिंग ट्रेड विद अदर कंट्रीज़ ईजियर। दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना बहुत इजी हो गया। इंडिया के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पहले, पर अब वो रूल्स कम हो गए हैं, रिस्ट्रिक्शन कम, टैक्सेस कम, एवरीथिंग कम, सो ट्रेड इजी हो गई है। बैंक्स एंड फाइनेंस में भी इम्प्रूवमेंट हुई। बैंक्स को फ्रीडम मिल गई, जैसे मर्जी वो ऑपरेट करें। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स खुल गए एंड स्टॉक मार्केट जो है वो और ऑर्गेनाइज्ड और फेयर हो गई। टैक्स रिड्यूस कर दिए ताकि बिजनेसेस ग्रो कर पाएँ। अगर कम टैक्सेस होंगे तो उससे करप्शन भी कम होगी। कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। इस कंसेप्ट की वजह से जो इंडिया है वो पूरे ग्लोबल लेवल तक अपना पहचान उसके लोग बना कर आए हैं। अपनी कंपनीज इंडिया की वहाँ पर कुछ दे के आए, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज जो थी वो इंडिया में आ गई, जिससे कि नई नई टेक्नोलॉजी आई इंडिया में और बहुत सारी जॉब्स भी आ गई। लास्ट में आप इसके लिए कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं कि लिबरलाइजेशन से इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हुई है, बिजनेस ट्रेड इजी हो गया है, जो गवर्नमेंट रूल्स रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम हो गई हैं एंड फॉरेन कंपनीज़ जो हैं उन्होंने इंडिया में स्टार्ट कर दिया अपना इन्वेस्ट करना एंड बहुत सारी ये चेंजेस होने की वजह से इंडिया जो है वो एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री हो गई है हमारी पूरे वर्ल्ड में। इससे सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही नहीं होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं हर एक चीज़ से। सो क्या क्या चैलेंजेस हुए हैं, however it has also created some challenges like more competition and fewer government jobs। तो कंपनीज जो वो प्राइवेट में शिफ्ट कर दी गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट जॉब्स कम हो गई ना एंड प्राइवेट कंपनीज इतनी सारे अलग अलग खुल गई, तो उससे कंपटीशन उनमें बढ़ गया। तो लिबरलाइजेशन ने इंडिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल इससे बना है। पर ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपटीशन, गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स बड़ी नहीं है, ये कम हो गई है, राइट। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।